तो यहाँ पे थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर हो चुका है मध्य प्रदेश में एमपीएनआरसी की तरफ से मेन एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं थर्ड ईयर के क्वेश्चन मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी के बारे में। ओके, चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछा है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा है। मैं एक दिन पहले जो दिया हूँ कितना ज़्यादा यूजफुल हुआ है सारा चीज़ देखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए 15 नंबर में पूछा गया है प्रसर्व के प्रथम चरण फर्स्ट स्टेज के बारे में। फर्स्ट स्टेज में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन, और प्रथम चरण के मैनेजमेंट के बारे में। तो हम आपको फर्स्ट स्टेज के तीनों चरण आपको अच्छे से पढ़ाए हैं, ठीक है ना। तो ये भी बनने वाला क्वेश्चन था। दूसरा प्रश्न था एक्लेम्पसिया क्या है, इसके चिन्ह लक्षण लिखिए और मेडिकल और नर्सिंग प्रबंध बताइए। ये भी क्वेश्चन 15 नंबर का बहुत ही आसान था, एक्लेम्पसिया के बारे में ये भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज, पीपीएच के प्रकार कारण के बारे में पूछा है, ठीक है। पीपीएच से ग्रसित रोगी के प्रबंध के बारे में बताना था। तो ये भी क्वेश्चन बड़ी आसान था। तो 45 नंबर तो बड़ी ही आसान क्वेश्चन था जो कि आप लोग बना सकते थे और बनाए भी होंगे जो अच्छे से पढ़े होंगे। रही बात 15 नंबर का, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे देखिए हम आपको सारा का सारा पढ़ा चुके हैं। गर्भनाल की समान लंबाई 50 सेंटीमीटर होता है, पढ़ा चुके हैं। नवजात शिशु के पहले मल को मिकोनियम कहते हैं, आप लोग को पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। मिकोनियम कहते हैं, मिकोनियम, ठीक है, मिकोनियम कहते हैं पहले मल को, ठीक है। आगे आता है प्रसर्व के बाद गर्भाशय का पूर्व स्थिति में यानी पहले की स्थिति में वापस आना क्या कहलाता है। तो इनओवुलेशन, ठीक है, इनओवुलेशन, इनओवुलेशन, ठीक है ना। ये आपको हम पढ़ा चुके हैं कुछ। उसके बाद आता है माँ द्वारा गर्भस्थ शिशु का घूमना सबसे पहले महसूस करने को डैश कहते हैं। मतलब एक माँ के द्वारा सबसे पहले जो महसूस किया जाता है जब शिशु घूमता है गर्भ के अंदर तो उसे क्यूकनिंग कहते हैं। आप लोग को पता होगा तो उसे क्यूकनिंग कहते हैं, ठीक है, हम आपको पढ़ाए हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट है एमनियोटिक द्रव का 1500 ml से अधिक होना 3 तरह से होता है। एक हाइड्रामेनियाज होता है, इससे कमता है तो ओलिगोमेनियोज होता है, और सबसे ज़्यादा होता है तो उसे पॉलीहाइड्रामेनियोज कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रामेनियाज कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पॉलीहाइड्रामेनियाज होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये पूछा गया है 5 नंबर में मैचिंग है, बहुत अच्छा मैचिंग है, बहुत आसान मैचिंग है। 5 नंबर एमएमआर, तो देख लीजिए यहाँ पे एमएमआर का फुल फॉर्म मैटरनल मोर्टालिटी रेट पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ जो होता है वह भ्रूण और मातृ के स्थिति को बताता है, तो पार्टोग्राफ चौथा से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। फीटल डिस्ट्रेस, जब फीटल हार्ट रेट घटता है तो यह फीटल डिस्ट्रेस होता है, तो ये हो जाएगा, तीसरा का 2 हो जाएगा। बाई पैरेटल डायमीटर, तो डायमीटर अंक में होता है, तो देख लीजिए अंक यहीं पे दिया है तो तीसरा हो जाएगा। बच जो गया 5वां का वो पहला से मिलान कर दीजिए। 5 नंबर बिल्कुल ही आसान था, ठीक है ना, जैसे भी कीजिए 5 नंबर आसान था। अब आता है ट्रू फॉल्स। गर्भावस्था के दौरान एक महिला का वजन 9 से 11 किलो बढ़ता है, हम आपको पढ़ा चुके हैं, बिल्कुल बढ़ता है। गर्भस्थ शिशु के समान हृदय गति 80 से 120 के बीच में होता है, गलत। हम लोग जानते हैं 120 से 160 होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है फंडस की ऊंचाई गर्भावस्था के प्रकृति एवं फीटल की वृद्धि को दर्शाती है। कहता है जो फंडस की ऊंचाई ऊपर चढ़ता है तो क्या भ्रूण का वृद्धि उससे दर्शाता है, तो बिल्कुल दर्शाता है। मान गए नाभि तक अगर बच्चा का ऊंचाई आ गया तो कहीं ना कहीं वो वृद्धि को दर्शा रहा है, तो सही है। एक गर्भवती महिला के लिए सोते समय बाई करवट सर्वोत्तम है, बिल्कुल सर्वोत्तम है। तो एक गर्भवती देखिए इसमें आपका पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा आपका सही है, चौथा भी सही है, 5वां गलत है। गर्भ निरोधक गोलियां जो होता है महिलाओं में वह अस्थायी बंध्याकरण नहीं होता है, वह टेम्पोररी होता है, ठीक है। तो ये आपका 5 सही है। उसके बाद आ गया यहाँ पे देख लीजिए आपको शॉर्ट नोट्स लिखना था किसी 3 पर, 4 दिया है, कोई 3 पर लिखना है, चाहे वर्सन हो, गर्भपात हो, पेल्विस हो, प्लेसेंटा प्रेविया हो या डाइट इन प्रेगनेंसी हो, चारों हम पढ़ा चुके थे। और कल जो क्वेश्चन दिए थे शाम में रात में उसमें भी ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं शॉर्ट लॉन्ग वाले। तो जो लोग अच्छे से पढ़ के गए होंगे प्रैक्टिस करके रात वाले भी क्वेश्चन को, वो लोग अच्छे से लिख कर जरूर आए होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग का एक पेपर और बच गया है, वो भी बढ़िया से चला जाए, और बाकी वेट करेंगे हम लोग प्रैक्टिकल के लिए जिनका भी प्रैक्टिकल होना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप बताइए कितना ऑब्जेक्टिव 15 में कितना ऑब्जेक्टिव आप सही कर पाए हैं, कितना सही है कमेंट करके बताइए, ठीक है। टोटल के टोटल पढ़ाया गया था, ओके।